तो कैसे बच्चे आपसे, आप उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से लेके चल रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चे आज 13 तारीख हो गई है, आज सैटरडे है और हम लोगों के अप्रोक्सीमेट 5 से 6 या 7 चैप्टर अपलोडेड हो चुके हैं विद क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखेंगे और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चों के अंदर उस चीज का डर बैठा रहता है। वैसा क्यों है, देखिए इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती है थोड़ी सी सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है। बोर्ड की गलती क्यों है, देखिए आपने 9th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री का नाम भी नहीं सुना होता है, ठीक है, और जैसे ही आप 10th में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री आप पे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, किसी नई चीज को सीखने में टाइम तो लगता है, ठीक है। और बच्चे की गलती क्या है इसमें, बच्चे की भी थोड़ी बहुत गलती है। वो गलती ये है कि बच्चा जो है उस चीज को प्रॉपर टाइम नहीं देता है, क्योंकि जो चीज उसके लिए नई है उसको तो एक उत्साह उमंग के साथ सीखनी चाहिए, ठीक है। तो बिना किसी टाइम गंवाए के बिना हम लोग आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, और इसमें अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चंस है, ठीक है। और मैंने इन क्वेश्चन को ऐसे बनाया है, मतलब बनाया नहीं है, मैंने क्वेश्चन को पिकअप किए हैं और ऐसे क्वेश्चन को पिकअप किए हैं कि आपका पूरा चैप्टर इसमें समराइज हो जाए। बट मैं बार बार जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूं, लगातार बोलता हूं कि इतने ही क्वेश्चन इनफ नहीं है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन इनफ नहीं है, आपको अदर क्वेश्चंस भी लगाने चाहिए और साथ में पीवाईक्यूज पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, हम लोग ने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। और ट्राइंगल में उसने बोला क्या है, राइट एंगल हमारा कहाँ पे, बी पे, बस वहां पे बी प्लॉट कर दीजिए और ए और सी आप किसी को भी रख सकते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइड ए बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ए बी की जो साइड है वो 40 सेंटीमीटर है और बीसी की हमको 9 दी है, ठीक है, इतना तो हो गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए टेन ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए टेन ए से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो एसी साइड है उसको निकालनी पड़ेगी और एसी साइड हमारी किससे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से, ये सभी को पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज को ऐसे ही रखा, ए बी का स्क्वायर बोले तो 40 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बोले तो 9 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1600 और ये कितना आ जाएगा 81। तो कितना हो गया 1681 और ये एसी स्क्वायर की वैल्यू है। अगर एसी की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1681। अब ये देखना है ये किसका स्क्वायर रूट गिवन है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले 1 देखिए किसमें किसमें आता है, तो 1 हमारा आता है किसमें किसमें, 9 में, लास्ट में यूनिट डिजिट। अगर किसी का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट पे 1 किस में आता है, या तो 9 में आता है या तो किस में आता है, और किसी में भी आता है, 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है केवल, ठीक है। 1 और किसी में नहीं आता है, ठीक है। और 1 में भी आता है, इसको भी ध्यान में रख के चलना है कि हम लोग 1 को ही छोड़े दे रहे थे, ठीक है। तो 1 में आता है, 9 में आता है। अब क्या करेंगे, इन 2 डिजिट का काम खत्म है, ये 2 डिजिट बाकी हैं। तो 2 डिजिट क्या हम लोगों को पता है किसका है, ये है हमारा 4 का, ठीक है, 4 वो लिख दिया। अब क्या करना है, इससे एक बड़ी डिजिट, 4 से एक बड़ी डिजिट का क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर किया हम लोग ने 25। अब 25 क्या है, इससे क्या है 25 बड़ा है, अगर बड़ा होता है तो हमारा छोटा वाला आंसर होता है, तो इसमें छोटा वाला आंसर क्या है 41, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एसी हमारी आ गई 41 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, यूनिट को आपको छोड़ना नहीं है बच्चा, क्योंकि स्टेप मार्किंग में वो भी काउंट होता है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है साइन ए, साइन ए पूछा है तो रेफरेंस एंगल मांगना है इसको, और रेफरेंस एंगल के ही सामने हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर का काम करेगी। अगर ये परपेंडिकुलर का काम करेगी तो ये बेस का काम करेगी। व्हाई, बिकॉज हाइपोटेन्यूज नेवर चेंजेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती है। तो साइन हमारा क्या होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर इसमें है क्या 9 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 41 है। तो ये आपकी आ गई साइन है। और याद रखिएगा यहां आपको यूनिट नहीं लिखना है। यूनिट क्यों नहीं लिखना है, बिकॉज ये एक रेशियो है, और रेशियो में जैसे कि मान के चलिए आपने 9 सेंटीमीटर ऊपर लिखा, 41 सेंटीमीटर ऐसे लिखा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, वैसे तो काटना नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्यों ऐसा हो जाता है। तो ये एक रेशियो है, तो रेशियो में हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो साइन आ गया हमारा 9/41।
उसी के तरह अगर मैं cos a निकालूं तो cos हमारा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या है बच्चा, बेस है 40 और हाइपोटेन्यूज क्या है 41, यह आपका आ गया cos a। उसके बाद पूछा है tan a, तो tan a हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 9 है और बेस क्या है 40 है। तो बच्चा यहां पहला क्वेश्चन धाराशायी होते हुए, ठीक है। अब बच्चे देखो हम लोग ने स्टार्टिंग की है अभी किस चीज की, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की। तो स्टार्टिंग की है तो ये कहीं ना कहीं बनता है कि पहले एक आसान क्वेश्चन डाला जाए ताकि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओ, ठीक है, यूज टू हो जाओ। और फिर मैं बोल रहा हूँ ये जो सेशन है, ये सेशन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेसिक्स वाले के लिए है या फिर स्टैंडर्ड वाले के लिए है, दोनों के लिए है। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन को इसमें समराइज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक सी, ठीक है। कॉसेक सी की वैल्यू पूछा है, इसकी ये रेफरेंस एंगल है, एंड कॉट सी, ठीक है। इफ द, अब देखिए उसने एक कंडीशन दे दी गई है, ए सी बराबर बी सी प्लस 1, ये उसने एक कंडीशन दी है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अच्छा अब क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्योंकि अगर ये इक्वेशन दी है तो हमको कहीं ना कहीं दूसरी इक्वेशन लानी पड़ेगी। क्यों, देखिए कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो 3 साइड्स में अगर इसमें 2 साइड दी हैं तभी तो आप एक साइड निकाल पाओगे, लेकिन इसमें क्या है, एक ही साइड गिवन है, 2 साइड गिवन ही नहीं है, तो 2 साइड नहीं गिवन है। बट उसकी जगह हम लोगों को क्या दी है, एक इक्वेशन दी है पहले से, तो एक इक्वेशन दी है। और अगर हम लोग एक इक्वेशन और निकाल लें तो 2 इक्वेशन, 2 वैल्यू अननोन, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में करते थे, 2 इक्वेशन 2 चीजें अननोन आराम से निकल आएंगी, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम लोग क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पे देखिए ए बी आपको गिवन है, तो ए बी को हम लोग इधर रख के ए बी का स्क्वायर, बी सी को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब यहां क्या लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये लिखते ही आपका क्या होगा, आधा क्वेश्चन सॉल्व, ए सी प्लस बी सी और ए सी माइनस बी सी, ठीक है। और यहां ए बी का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखिए क्या, यहां से अगर आप क्या निकालेंगे बच्चा, यहां से अगर आप AC माइनस BC निकालेंगे, BC इधर आ जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, ये भी तो पहली क्वेश्चन है। और AC माइनस BC हमारी 1 गिवन है, तो अगर ये 1 यहां मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में जाएगा तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां क्या रहेगा, AC प्लस BC इक्वल टू 25, और ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ठीक है बच्चा, अब देखो जो भी चैप्टर आपने पीछे पढ़ा है, क्या वो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व करना। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, AC माइनस बी सी इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है AC प्लस बी सी इक्वल टू 25, ठीक है। तो क्या ये दोनों खत्म, 2AC इक्वल टू 26, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 13, ठीक है। अब देखिए AC की वैल्यू 13 आ गई, अगर AC की वैल्यू 13 आई है तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। AC की वैल्यू 13 आई है तो BC की वैल्यू 12 आ जाएगी। और ये आपको पता होना चाहिए 5, 13 और 12 ये क्या होती है, हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती हैं, ठीक है। तो अगर ये 12 ये 13 आ गया तो वैसे ही आपका पाइथागोरस से आ जाएगा। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है। अब बच्चे काफी गलती ये भी करते हैं कि आधे ही क्वेश्चन करके छोड़ आते हैं, तो आधा क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दें। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज होगी तो आप बच्चा बात मान लो, आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार गो थ्रू कर सकते हो पूरा पूरा पेपर, ठीक है। तो उससे देखिए अगर कोई फायदा नहीं होता है उससे तो कोई नुकसान भी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं फायदा ये होगा कि बाई चांस आपसे किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट या फिर कोई क्वेश्चन आप नहीं देख पाए तो उसको फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये बात अपने जहनों और जब्त में बैठा के रख लो कि भाई साहब जब आप पेपर में लिख के आओगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर दे पाएगा, अगर आप पेपर में लिखोगे ही नहीं तो एग्जामिनर वहां बैठ के आपकी कॉपी नहीं लिखेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा है कॉसेक सी, कॉसेक सी मतलब रेफरेंस एंगल माना है इसको, और कॉसेक हमारा होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, 1 अपॉन साइन होता है, साइन क्या होता है
P अपॉन H, तो cosec क्या हो जाएगा H अपॉन P, तो H अपॉन P क्या है 13/5, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है cot C, तो cot C हमारा क्या है, तो cot C हमारा हो जाएगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 1/10 होता है, तो बेस क्या है 12 और परपेंडिकुलर क्या है 5, ठीक है। ये दोनों ही आपको पता चल गई। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से, मैं बहुत ही आसान तरीके से लेके चल रहा हूं चीजों को, ठीक है, ताकि किसी बच्चे का कुछ ना छूटे। नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब बच्चा देखो, अगर उसने ये क्वेश्चन दिया है ना, तो काफी बच्चे क्या चीज कहेंगे, सर ये तो मैं सीधे 1 लिख दूं, ठीक है। तो इसका मतलब ही क्या हुआ, देखिए ये आइडेंटिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये आइडेंटिटी नहीं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट बच्चा एक चीज यहां पे ये ध्यान रखो कि अगर उसने कोई वैल्यू दे दी है कि इस वैल्यू को लेके हमको सॉल्व करना है, तो आप उसको ज्ञान नहीं देना है ना कि भाई ये होता ही है तो हम ये क्यों सॉल्व करें। तो आपको अगर नंबर लेना है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर नहीं लेना है तो आप वहां पे सीधे लिख के आ सकते हो कि भाई ये तो होता ही है, ये तूने क्वेश्चन क्यों दे दिया, ठीक है। और बच्चा एक चीज और ध्यान रखना कि क्या है, वही चीज कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी से है। बट अगर मैं यहां लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, तो ये बच्चा गलत है, ठीक है, ये गलत है। और ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। देखिए ये सही कब हो सकता है, ये सही तब हो सकता है बच्चा जब यहां थीटा हमारा क्या हो 45 डिग्री हो, तब नहीं। देखिए 45 पे नहीं, आपको थीटा रख के चेक करना पड़ेगा। अगर आपने थीटा क्या रख दिया, थीटा अगर रख दिया 90 डिग्री, ठीक है, और फाई क्या रख दिया 0 डिग्री, या फिर तो थीटा क्या रख दिया 0 डिग्री और फाई क्या रख दिया 90 डिग्री, ठीक है। थीटा अगर 90 हुआ तो ये 1 और ये 0 नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि 90 पे साइन क्या होता है 1 और यहां भी 1, तो ये 2 हो जाएगा और ये नहीं हो सकता। अगर यहां रखा 0 और यहां रखा 90 तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, थीटा 1 हो तो थीटा 1 किस पे होता है 90 पे, और फाई 0 हो, फाई 0 किस पे होता है 90 पे, या फिर थीटा बराबर 0 और फाई बराबर 0 डिग्री हो तब, ठीक है। तो बच्चा देखो यहां अगर एंगल चेंज हो जाएगा ना, तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो नहीं करेगी। और हम लोग आइडेंटिटी उसी को कहते हैं जो वो हर एंगल पे फॉलो करे, ठीक है। तो इसीलिए ये आइडेंटिटी है जहां पे उनके एंगल सेम हो। तो इस पे भी ध्यान देना, कहीं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर देखते ही 1 मत ठोकाना, ठीक है। अगर अगर उसने क्वेश्चन को चेंज किया तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्या हो जाएंगे, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वो ट्रू होगा, सारे एंगल्स के लिए ट्रू नहीं होगा। बट जो आइडेंटिटी है ना बच्चा, वो सभी एंगल्स के लिए ट्रू होता है, ठीक है। उसमें कोई ऐसा एंगल वो नहीं है जिसके लिए वो ट्रू ना हो, ठीक है। आप चाहे चेक कर सकते हो, अगर आपने 30 रखा इसमें तो 30 पे क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या होता है 1/2 1/4, कॉस 30 क्या होता है √3/2 मतलब 3/4, 4/4 1 होता है। किसी भी एंगल के लिए इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और बच्चा सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्व ऐसे करेंगे जैसे आपने एबीसी ले लिया, ठीक है, और यहां हम लोग कोई एंगल ले लेते हैं, थीटा ही ले लेते हैं, थीटा दिया है तो क्या है सेक दिया है, कितना ओ सेक दिया है, और सेक हमारा होता क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज ये दे दिया गया है, बेस ये दे दिया गया है। इस कंडीशन में थीटा हमने इसको लिया है, उसी कंडीशन में ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर दैट इज 625। और आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कम समय में ज्यादा देना है, बट आप लोग सारे स्टेप्स को इंक्लूड करके आएंगे कि इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम कि h² = p² + b² अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन AC² = ab² + bc²। ये सारे ही स्टेप्स को इंक्लूड करना है। 625 इक्वल टू कितना हो जाएगा 576 + AB का स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो 625 - 576
15 में से 6 गए 9, 11 में से 4 और ये 1, तो ये आ गया आपका ए बी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब बच्चा यहाँ देखना, यहाँ कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो बताया था कि अंडर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस 7 दोनों आती है। मैंने बताया था प्लस माइनस 7 दोनों आती है, बट यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे आप लेंथ की बात कर रहे हो और लेंथ नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए हम लोग सीधे +7 लिखते हैं और ये कितनी आ गई 7 आ गई। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है आप उस क्वेश्चन का जवाब बखूबी दे सकते हो। क्या क्वेश्चन उसने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, स्क्वायर थीटा दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये कितना होता है 49 अपॉन 625 और ये कितना होता है 576 अपॉन 625। ठीक है, अब 576 और 49 को जोड़ेंगे जब आप, 49 प्लस 576 को जब जोड़ेंगे आप तो 625 आता है और 625 अपॉन 625 ये आपका 1 हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये आपकी थी आइडेंटिटी ही, तो इसको आसान भाषा में इसको हम लोग समझें, समराइज करें तो बस इसको मैं आपका पाइथागोरस थ्योरम ही लग रहा था बस। अगला क्या दिया है, प्रूव दैट दिस दिस दिस। अब देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इसमें आपको एंगल दिया है और ये अगर क्वेश्चन आ गया ना बच्चा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है कि ना आए बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्यों, क्योंकि अब आपके एमसीक्यू भी तो आएंगे, तो जब एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रूव दैट का है। तो इसमें बच्चा करना क्या है, इसमें ये इस क्वेश्चन से आसान ना आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता, और बच्चे की इसमें गलती नहीं होती है। बच्चा क्या करता है कि उसके अंदर इतना उत्साह होता है या उमंग होता है, कुछ भी होता है, वो उत्साह उमंग में गलती कराता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को खो देता है, कहता है अरे इतना आसान क्वेश्चन। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को देखते ही नहीं है, 1 लाइन में लिखा है, कहीं बीच में लिखा होगा, उन्होंने क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया और फिर घर आते हैं तो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो ना करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस में क्या करना है, साइन 2a पहले सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू 45 रखनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 45 और ये क्या आ जाएगा साइन 90। साइन 90 डिग्री सबको पता है 1 होता है। अब कर लेंगे आरएचएस, आरएचएस में क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 1/√2 और 1/√2, √2 2 और ये कितना आ गया 1 आ गया। तो जब LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हम लोग क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर दिस दिस दिस। अच्छा अब देखिए सबसे पहले ना आप इसमें बच्चा ये देखो कि आपको इसमें 2 ही रेशियो दिए हैं। ठीक है, तो सॉरी रेशियो ना कह के मैं ये कह दूं कि इसमें 2 ही साइड्स दिए हैं, तो 2 ही साइड्स अगर दिए तो पहले हमको तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। किससे, पाइथागोरस से। क्या आ जाएगा h² √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3 + 9 और h² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √12। अच्छा 12 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 और ये आ गया 2√3, तो इसको हम लोग ने प्लॉट कर दिया 2√3। अब आ गया, अब उसने क्या पूछा है y z x, मतलब इसको रेफरेंस एंगल लिया है, तो इसको रेफरेंस एंगल लिया है तो हम लोग कैसे क्या निकालेंगे, देखिए एंगल y z x। ठीक है, अब देखो बच्चा यहां पे आपको एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग अगर इसको रेफरेंस एंगल माने और इसको मान ले थीटा, तो हम लोग यहां से tan थीटा लगा सकते हैं। हो सकता है ये आपको करने की जरूरत ही ना पड़े, तो tan थीटा जब लगाएंगे तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितनी दी है √3, बेस क्या दिया है 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/√3, और जब इसको आप कंपेयर करेंगे tan थीटा, इसको tan के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, तो इसको tan के फॉर्म में लिखा जाता है tan 30 डिग्री, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारा एंगल आ गया, थीटा की वैल्यू इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब चाहो तो अगले वाले को सॉल्व करो और चाहो तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एंगल लगा दो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होने चाहिए 180 होने चाहिए, तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे आपको नहीं करना है तो देखिए अगला उसने वही पूछा है, ये वाला एंगल, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, आप इसको फाई मान लो और आपको ऐसा कोई रेशियो लेना है जिसमें इस बार ये एंगल आ जाए। अभी रेफरेंस एंगल इसको लिया, अब रेफरेंस एंगल इसको ले लीजिए, तो रेफरेंस एंगल क्या, आप tan ही नहीं आप साइन में भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे, हमने साइन फाई ले लिया। ठीक है, अब साइन फाई ले लिया तो फाई के केस में ये हमारा एज अ परपेंडिकुलर काम करेगा, क्योंकि जो भी रेफरेंस एंगल होता है उसके जस्ट सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है।
है। तो अब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या निकली थी 2√3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, रैशनलाइज कर दिया तो √3 ये खत्म ये खत्म। तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन फाई की वैल्यू आ गई √3/2। और इसको साइन के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। तो आप चाहो तो वैसे कर दो, आप चाहो तो ऐसे कर दो, चॉइस आपकी है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन a + b = 1 tan a - b = 1। और जो देखिए इसका बहुत महत्व है। ठीक है, इसका महत्व क्या है कि जो हमारा एंगल है a + b वाला एंगल है वो 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है और 90 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका बस इतना मतलब है। इसमें देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहली जो हमारा दिया है वो दिया है साइन a + b = 1। अब जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो ऐसा क्या उसी के फॉर्म में मानते हैं, जैसे इधर 10 है तो 10 के फॉर्म में माना, सेम वही। अगर इधर 1 है तो इधर साइन है तो हम लोग साइन के फॉर्म में ही मानेंगे, तो साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 90 डिग्री लिख लिया तो बच्चा इनका एंगल भी तो इक्वल हो गया, तो a + b = 90 डिग्री आ गया। और ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम एज इट इज दूसरा वाला सॉल्व कर लीजिए। दूसरा जो हमारा दिया है 10a - b। अच्छा 10 में 0 डिग्री कब होता है, 0 डिग्री पे, तो 10 0 हो गया। ठीक है, 10 0 क्या डिग्री, क्योंकि 0 वैल्यू भी होती है 0 डिग्री भी होती है, तो आपको डिग्री लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से a - b की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। और बच्चा देखो यहाँ से आपकी ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या इस सेकंड इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो कि a = b है। अगर ये a = b है तो इस कंडीशन से आप क्या लिख सकते हो, इस कंडीशन से आप क्या लिख सकते हो, a की जगह b लिख लो, तो b + b = 90 डिग्री। तो 2b = 90 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। और अगर b की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो a भी हमारा 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो दोनों का सम 90 होगा। इसमें पूछा क्या था, देन फाइंड द a एंड b, और वो हम लोग निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने क्या आपसे कहा था कि आपको वैल्यू अगर याद कर लोगे, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे, तो बच्चा ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 से 3 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर से कम नहीं आएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नंबर दे के जाएगा। आपको बिना मेहनत के, बिना बुद्धि का यूज किए, अगर आप लोग वैल्यू याद किए हो ना, बिना बुद्धि के यूज किए आप इसको धाराशाही कर दोगे। तो देखिए इसमें क्या बोला है, मैं सीधे वैल्यू रख के जाता हूं, बट आपको सारे स्टेप्स को सॉल्व करना है। देखिए a की जगह 60 रखना है तो साइन 60 कितना होता है √3/2। b की जगह 30 रखना है, cos 30 कितना होता है √3/2। प्लस cos a की जगह क्या रखना है 60 रखना है, तो 60 पे होता है 1/2। cos b 30 पे होता है 1/2 अपॉन cos cos 60 होता है 1/2 और cos b की वैल्यू है 30, तो ये हो गया √3/2। प्लस साइन a कितना हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2 और इनटू साइन b मतलब 1/2। अब देखिए कितना आ गया, ऊपर आ गया 3/4 प्लस 1/4 अपॉन √3/4 प्लस √3/4। इसको क्या लिख सकते हैं 4/4, इसको क्या लिख सकते हैं 4 लिया तो 2√3/4, 2√3/4, 4 से 4 खत्म, 2 जा क्या आ गया 2/√3, ये आ गया। बट बच्चा अभी जब आप 11th क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा। देखिए ये यहाँ खत्म है, यहीं पे आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूँ। जब आप 11th में जाओगे तब आपको पता चलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमारा फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी। ठीक है, और डिवाइड में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से अब डायरेक्ट अब रखा तो क्या ऊपर आ गया साइन 90 डिग्री और नीचे कॉस 30 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीज बताने का मोटिव यही है कि बच्चा जो लोग सोचते हैं कि चलो 10th किसी तरह पास हो जाए, तो अगर आपको 11th में मैथ्स लेनी है तो आपका खेल वहीं पे खत्म नहीं होगा। आपको चीजों को बेसिक से लेना पड़ेगा। अगर आप बेसिक्स नहीं जानते होगे तो ये चीज आगे चल के आपके लिए दुखदाई होगी। ठीक है, हो गया। इफ साइन x इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो देखो बच्चा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, बट सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, साइन एक्स इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। और आप में इनवर्स नहीं है, ठीक है, इनवर्स नहीं है, तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस टाइप है, या फिर हो सकता है अधूरा है, ठीक है। बट आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा, क्योंकि अभी तक जो पिछला क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड ये कुछ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ साइन है। तो सबसे पहले बच्चा इसमें क्या, आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है, हमको किसको किसको लिखना है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, साइन साइन वाला तो साइन में है ही है, हमको कॉस को लिखना है, हमको टेन को लिखना है, हमको कॉट को लिखना है, हमको सेक को लिखना है, हमको कॉसेक को लिखना है। तो देखिए, अगर मेरे को कॉस को लिखना है तो कॉस को तो मैं इसी से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, आप देखिए, साइन को उधर भेज दिया। अच्छा, साइन एक्स को लिखना है, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए को लिखना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो मैंने यहां साइन स्क्वायर एक्स ऐसे रखा, इसको उधर भेज दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका अंडर रूट उधर भेज दिया, तो साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया, ये कॉस के फॉर्म में हो गया, तो कॉस की कहानी खत्म। अच्छा, दूसरा हम लोग कर लेते हैं ये कॉसेक। कॉसेक वाला बहुत ही आसान है। कैसे, साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक, बस कहानी खत्म। कॉसेक भी लिख लिया हम लोग ने, बहुत ही आसान है। अब क्या लिखना है बच्चा, टेन की बारी, ठीक है। तो टेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए, टेन को, तो सबसे पहले टेन की आइडेंटिटी लिखी। टेन की आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। टेन को लिखना है तो टेन को इधर भेजा, इसको इधर लिया है, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको चेंज करना है, ठीक है, सेक को, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स को लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा बच्चा, अब बताओ मेरे को कि मैं कॉस स्क्वायर एक्स को यहां क्या लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, टेन एक्स के फॉर्म में लिखना है, हम लोग ने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहां पे साइन एक्स को लिखना है, बस इसको ध्यान में लेके चलिएगा, ठीक है। साइन एक्स को लिखना है, साइन एक्स को अदर के फॉर्म में लिखना है, तो मैं सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे रखूंगा और इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर दूंगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो था। अब देखिए बच्चा, अगर इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर अपॉन में 1 है, इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग को साइन में चेंज करना है, तो साइन में कैसे चेंज करेंगे, तो साइन में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज दिया, इस पूरे को उधर लिया है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 खत्म, तो यहां से क्या बचेगा, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और इधर लगा दिया अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स चल रहा था। तो ये टेन एक्स वाला भी हमारा टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। अब जब आपने 10x में लिख लिया है ना, तो सेम एज इट इज आप कॉट में और सेक में मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ, कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे करके दिखाओ। करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको माइंड में ये रखना है कि हम लोग साइन एक्स को किसके फॉर्म में लिख रहे हैं। साइन एक्स को लिख रहे हैं तो एक तरफ हमारा साइन एक्स होना चाहिए, दैट्स इट। और इसका एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है, दैट्स वाई मैंने इसको उठाया था। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए, कहीं भी आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए दे दिए और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया गया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया है उस पूरी एक्सप्रेशन को हम लोग को चेंज करना है साइन और कॉस के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि उस फॉर्म में क्वेश्चन को करना हमारे एक माइंड में माइंड सेट है, क्योंकि देखिए साइन और कॉस की आइडेंटिटी भी हमको याद होती है, और साइन और कॉस से हम लोग बहुत ही रूबरू होते हैं, मतलब उससे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, दैट्स व्हाई हम लोग उस आइडेंटिटी को पहले चेंज करेंगे। तो बच्चा देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट ए क्या होता है,
हम लोग ने जाना था क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए के क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। ये सब आप पढ़ चुके हो, बस आपको उसको सिंप्लीफाई के लिए यूज करना है। टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेके को 1 अपॉन कॉस ए। बस क्वेश्चन खत्म है बच्चा। देखो इसमें ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए। यहां से क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, कॉस ए और प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखो बच्चा, यहां से कहानी चेंज होने वाली है। कैसे, इस पूरे को अगर मैं एक ले लूं और इसमें इस पूरे को एक ले लूं, तो हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, ए प्लस बी माइनस 1, ए प्लस बी प्लस 1। मतलब क्या बन गया, ऊपर ए स्क्वायर, अगर मैं लिखूं, यहां पे लिख के दे रहा हूं, अगर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि सर ये कैसे ध्यान आएगा, तो बच्चा इसका केवल एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन खुद ही बोलेगा कि भाई मुझे ऐसे सॉल्व कर, ठीक है, लेकिन वो आएगा प्रैक्टिस से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे, तो क्या क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वो क्या होता है 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, 1 से 1 खत्म, साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए खत्म। हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर कितना सही है, कितने ही स्टेप लगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देख के घबराएं मत, सबसे पहले आप ये देखें कि क्वेश्चन में क्या अप्रोच लग रही है। एक बार आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन की क्या हिम्मत की वो आपसे बच जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट दिस दिस दिस। अब देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप एलएचएस लेके चलो या तो आप आरएचएस लेके चलो। मैं दोनों ही तरीके से बताता हूं। अगर मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं बच्चा, तो एलएचएस लेके कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये क्या लिखा है, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहां क्या है, आपको देखिए नीचे क्या लाना है, 1 प्लस साइन ए लेके आना है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए एक ही कॉस्ट पे आ सकता है, और वो है रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज किससे, जो भी दिया है उसके अपोजिट साइन से। तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इस केस में हम लोग ने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 1, और 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चा। अच्छा ये देखो, ये क्या है, ये तो केवल 1 दिया, 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर से ये खत्म, क्या आ गया, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, जो कि आपका क्या था, आरएचएस था, ठीक है। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और आखिरी में हैंड्स प्रूफ लिख दो, या फिर आप इसको कैसे सॉल्व करो। देखिए इट इज ऑल अबाउट ऑन योर अप्रोच, कि आप कैसी अप्रोच अपनी रखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं आरएचएस को लेके चलूं, तो आरएचएस को लेके कैसे सॉल्व कर देंगे। इसमें रैशनलाइज किससे करना है, देखिए इसमें अगर नीचे प्लस में लेके आना था, तो उसमें क्या लाना है, ऊपर माइनस में लाना है, तो ऊपर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये क्या होता है, ये हमारा होता है कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस से कॉस खत्म, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हमारा है एलएचएस। और जैसे ही प्रूव कर दोगे, आप लिख दो हैज प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दोनों टाइप से समझ में आया होगा, बट पेपर में आएगा तो किसी एक ही टाइप से आपको करना होगा, ठीक है। अब अगला क्या है, प्रूव दैट दिस दिस दिस, ठीक है। तो देखिए वही मैंने कहा, आप क्वेश्चन को लेके चलो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दिया हो, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको भी सबसे पहले क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं हम लोग, एलएचएस को लेके चलते हैं। तो
एक काम ये करते हैं, इसमें पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए साइन कॉस में चेंज करके फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए इंटू सेक ए, कॉसेक ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो बच्चा देखो अब इसको चेंज कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1 अपॉन साइन ए, इसको 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, जो कॉस में है उसको कॉस में ही रखना है, और इंटू 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस साइन को साइन में ही रखना है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये साइन ए कॉस ए ही है, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या लिखा है, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं और इन दोनों को एक साथ ले लूं तो ये एलसीएम आ जाता है साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इतना हो गया। यहां पे क्या करते हैं, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए। यहां क्या हो जाएगा, यहां आप देखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में से क्या, मैंने यहीं पे माइनस साइन बाहर ले लिया है तो यहाँ बीच में प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। साइन कॉस ले लिया है तो यहाँ पे साइन है तो कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे वो है तो साइन स्क्वायर है, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, वो होता है हमारा 1, ठीक है। अब क्या बचा, अब इन दोनों में देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1, तो 1 से 1 खत्म और एक साइन से एक साइन खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म, हमारा क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। इसको भी बचा के रखना है। नेक्स्ट हमको सॉल्व करना है उसको, और उसको भी हम लोग किस में सॉल्व करेंगे, मैं एक पेज लेता हूं, ठीक है, इस पेज पे सॉल्व करता हूं, और ये हमारा है क्या, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो ये 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और ये हमारा है क्या, ये हमारा है बच्चा आरएचएस, ठीक है। तो इसको भी क्या किया हम लोग ने, साइन और कॉस में किया, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू, यहां एलसीएम ले लेंगे बच्चा, क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन ए इंटू कॉस ए, और देखिए यहां पे साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर है, यहां पे कॉस स्क्वायर है 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। और यही हमारा क्या आया था, यही तो हमारा वो एलएचएस आया था, यही तो हमारा एलएचएस आया था। तो यहाँ पे आप फाइनली क्या लिख देंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, जो आपको लिखने में बहुत मजा आती है, ठीक है। और कई बच्चे तो एक्यूरेटली सॉल्व भी नहीं करते हैं और आखिरी में लिख आते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, जो होगी देखी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर अप्रोच, कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। जो भी स्टेप बताए वो स्टेप करते जाइए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप अगर 90 प्लस ना लेके आओ तो आप मेरे को बताना, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब देखिए कभी कभी ऐसे एग्जाम में भी होता है कि एग्जामिनर चाहता है कि जब थोड़े से, देखिए थोड़े से टफ क्वेश्चन डालने के बाद, टफ का मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि और जनता को टॉपर से अलग करते हैं। क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके वन सीन में खट्ट से उड़ा दोगे, वो क्वेश्चन केवल आप ही के लिए आसान नहीं होंगे, सभी के लिए आसान होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे थोड़ा सा आपको टाइम व्यतीत करना होगा, और वो वही करेगा जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो देखिए धीरे 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 जनता कम होती जा रही है, और कुछ 3 से 4 या 5 मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पेपर में डाले जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टॉपर को और बच्चों से अलग करते हैं, जो बच्चे उस टाइप के क्वेश्चन को सही ढंग से और सही टाइम पे लगा ले जाते हैं, वही जाके हमारे क्या कहलाते हैं, टॉपर्स, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन देखते क्या है, इसको हम लोग ने थीटा ले लिया, ठीक है, और कॉस दिया है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस को लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 625 माइनस 49 इक्वल टू, अगर हम लोग इसको ए बी सी मान लें तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 625 में से 15 में से ये गया 6 और 11 में से गया 7, और ये कितना आ जाएगा, 576 बराबर ए बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। तो ए बी की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए भले आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता हो कि 25 24 7 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, बट बच्चा मैं बार बार कह रहा हूं आपको पेपर में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये हमने कैसे उसको सॉल्व किया है, क्योंकि हर स्टेप के मार्किंग की नंबर आपको है, ठीक है। टेन थीटा बोल रहा है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 7 इंटू 24, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये कितना आ जाएगा, 625। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 टू 16, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन दैट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना, सबसे पहले आपको ट्रायंगल बना लेना है, जो हमारा फर्स्ट काम होता है, और नेक्स्ट में अगर आपने थीटा इसको ले लिया है और मैंने यहाँ प्लॉटिंग कर दी है ए बी सी की, ठीक है। थीटा क्या होता है, थीटा हमारा पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, 10 के फॉर्म में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या गिवन है बच्चा आपको, परपेंडिकुलर गिवन है आपको 2m, एन बेस क्या गिवन है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो अब आपका फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट काम आपका है कि एसी की वैल्यू निकालना, और एसी की वैल्यू कैसे आएगी बच्चा, पाइथागोरस से, कैसे, 2mn का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर लेके कंफ्यूज मत वो हो जाना, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। ब्रैकेट खोलिए, 4m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस m की पावर 4 प्लस n की पावर 4। और मैं थोड़ा सा इसको आपको सिंप्लीफाई करना बताता हूं कि इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो बच्चा देखो, मैं इस टर्म को पहले लेके आता हूं और इसको लिख लेता हूं m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। अब यहां क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमारा m स्क्वायर है और b हमारा n स्क्वायर है, तो यहां हो गया ac स्क्वायर। तो ac की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो ac की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बस इसको यहां प्लॉट कर दीजिए, और प्लॉट करते ही क्या हो गया, मान लीजिए आप गंगा स्नान कर लिए, क्यों, क्योंकि आपका कहानी खत्म हो गई, मतलब आपकी कहानी नहीं खत्म हो गई, क्वेश्चन की कहानी खत्म हो गई। बोला क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और बच्चा ये बोलते ही अगर आप, मैंने कहा आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहोगे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या आ जाएगा, 2mn अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। उसके बाद टेन थीटा की निकालना चाहोगे तो टेन थीटा आपको गिवन ही है, 2mn अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। कॉट थीटा की निकालना चाहोगे तो कॉट की इसी की जस्ट रेसिप्रोकल, या फिर इससे भी निकाल सकते हो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2mn, ठीक है। उसके बाद आप किसकी निकालना चाहोगे, सेक थीटा। अब सेक थीटा चाहो तो ट्रायंगल से निकाल लो, चाहो तो 1 अपॉन कॉस कर लो, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। उसके बाद कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा भी आप चाहो तो ट्रायंगल से निकाल लो, या फिर साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2mn, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है, इन द फिगर फाइंड दी 10p माइनस क्वार्टर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार उसने रेफरेंस एंगल किसको लिया है, p को, ठीक है,
और जब इसको आप पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो आपकी थर्ड साइड आ जाएगी 5, ठीक है। लेकिन आपको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं लिख के आना है। वाई? बिकॉज मेरे पास ये पावर है कि मैं कुछ भी मिटा दूं, कुछ भी लिख दूं, ठीक है, बट आपको पूरा सॉल्व करके आना है। तो बच्चा देखो यहाँ पे क्या है 10p, तो 10p तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, ठीक है। और 10p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 10p की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारी क्या दिया है 5 और बेस हो जाएगा 12, ठीक है, इसको रखते हैं। फिर है कॉट r, ठीक है। अब r के केस में ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस समय बेस का काम ये करेगी, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है। 10p माइनस कॉट r, तो 5/12 माइनस 5/12, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये थीटा नहीं है, 0 है, ठीक है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको मजा आई होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इजी लेवल के थे या टफ लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे, बट ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी जब मैं PYQ सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि देखिए किस टाइप के क्वेश्चन वो आते हैं, ठीक है। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।